बड़ी खबर, यूपी की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी पर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। सस्पेंस अटकलों का दौर खत्म कर दिया। कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे। अमेठी की जगह मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ने की बजाय केवल प्रचार करने वाली हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ ही देर में रायबरेली पहुंचेंगे। पार्टी की ओर से ऐलान के बाद ही रायबरेली में तैयारियां तेज हो गई हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर लोकसभा सीट पर आज नामांकन का अंतिम दिन है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रायबरेली के गांधी परिवार के लिए सेफ सीट माना जाता है इस जगह को। 1980 से रायबरेली से गांधी परिवार हारा नहीं है। रायबरेली में अब राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा। रायबरेली से बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताया है। दिनेश 2019 का चुनाव हार गए थे। 2019 में रायबरेली से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने 1,67,000 से ज्यादा मतों से इतने अंतर से जीत हासिल की थी। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव हार गए थे सोनिया गांधी से 2019 में। इस बार एक बार फिर उन पर भरोसा जतलाया है बीजेपी ने और अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त भी वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो, गांधी परिवार से ही क्यों ना हो, मेरी जीत निश्चित है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मेरे साथ यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है और रायबरेली की जनता मेरे साथ है। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, वो ये बात का बता भी रहे हैं ये बात कि काफी मायूसगी थी कम से कम वहां कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब उत्साह देखा जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी, क्योंकि अब राहुल गांधी को अमेठी से तो नहीं, रायबरेली से, जो कि सोनिया गांधी की सीट है, जिस पिछली बार सांसद बनी थी 2019 के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को हराया था, वहां से अब ताल ठोकेंगे राहुल गांधी। जबकि केएल शर्मा बेहद विश्वास पात्र हैं गांधी परिवार के। सोनिया गांधी के साथ लंबा काम करने का उन्हें अनुभव है। उन्हें चुनावी मैदान में अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ उतारा गया है। यानी दोनों ही सीटों पर अटकलों का और सस्पेंस जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया कांग्रेस ने। हालांकि देर काफी की थी, इसको लेकर बीजेपी तंज भी कस रही थी, लेकिन अब यह तय हो गया है। और कुछ ही पलों में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह मौजूद हैं उस हवाई पट्टी के बाहर, जहां पर रायबरेली में कुछ देर में लैंड करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे के भी पहुंचने की संभावना है। और आइए सीधे रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज हमारे साथ है दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर, लेकिन पहले अरुण सिंह के पास। अरुण, क्या अपडेट? अरुण के पास जाएंगे हम, जरा नीरज के पास जाते हैं। नीरज, आपके पास क्या जानकारी, कौन कौन गए हैं रायबरेली, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी निकल चुकी हैं, थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं दोनों, और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। लेकिन प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद रहेंगी, इस बात की भी खबर न्यूज 18 इंडिया आपको पहले से दे रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी पहले अमेठी जाएंगी, केएल शर्मा के नामांकन में वो शामिल होंगी। उसके बाद 12 बजे राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने जाएंगी। प्रियंका गांधी के कार्यालय से इस बात की जानकारी दे दी गई है पंकज। लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता को एक बात को लेकर निराशा जरूर है कि प्रियंका गांधी की भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों में से किसी एक सीट पे, खासकर रायबरेली सीट पर उनकी उम्मीदवारी हो सकती है। लेकिन आखिरकार राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं और अमेठी से केएल शर्मा। तो ऐसे में वहां की जनता मायूस जरूर है कि प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। रही बात कि राहुल गांधी के दोनों सीटों के जीतने की स्थिति में, रायबरेली और वायनाड जीतने की स्थिति में प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर सकती है। लेकिन फिर वही सवाल उठेगा कि क्या तब राहुल गांधी नहीं चाहेंगे कि पार्टी के, गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में हो या नहीं, ये सवाल तब भी उठेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतते हैं पंकज, तो हो सकता है कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर जाए, उपचुनाव होता है तो, क्योंकि उत्तर और दक्षिण में फिर कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत गांधी परिवार के दोनों महत्वपूर्ण सदस्यों का इस्तेमाल करेगी। और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, राहुल गांधी ने अपनी सीट बदली है। अमेठी से उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रायबरेली से वो चुनाव मैदान में उतरे। बीजेपी को हमला करने का मौका जरूर मिला है, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है, खासकर रायबरेली में, कि सोनिया ने छोड़ा तो राहुल वहां आए। नीरज, राजनीति में, पॉलिटिक्स में बयानों का भी बहुत महत्व होता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था एक बहुत बड़ा सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ें और अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ, या फिर रायबरेली से होते हैं और राहुल गांधी अमेठी से लड़ें। लेकिन अब वो खबर अलग हो गई है, यानी अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही। जयराम रमेश ने जब उनसे सवाल किया गया था कि इतनी देर क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी भी तो अनाउंस करे, बताए ना रायबरेली से कौन है उम्मीदवार। तो यानी इस तरह का जवाब मिलता था कांग्रेस।
देखिए, कांग्रेस का जवाब ये होता था कि बीजेपी बताए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब ये दिया जाता था सूत्रों के हवाले से या ऑन रिकॉर्ड भी अगर बात करें। आपको याद होगा जयराम रमेश से हमने कुछ दिन पहले एक खास इंटरव्यू में पूछा था कि अमेठी रायबरेली से कौन उतरेगा। बिल्कुल, मैं तो जरा उन्होंने रोकूंगा। साफ-साफ यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, उनसे बात की हमारे सहयोगी अरुण ने, जरा सुनते क्या कहना है उनका। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी। अविनाश पांडे जी, सवाल स्ट्रेट, अमेठी क्यों नहीं, रायबरेली क्यों चुना? देखिए, रायबरेली अमेठी दोनों गांधी परिवार के साथ बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं और महत्वपूर्ण ये था कि उत्तर प्रदेश से माननीय राहुल गांधी जी या माननीय प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा थी और केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर यह निर्णय लिया कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे और माननीय के.एल. शर्मा जी, जो स्वयं पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने पिछले 20-25 वर्षों से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, संगठन की और गांधी परिवार के इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके रिप्रेजेंटेटिव बल्कि उनने काम किया, तो उनसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो लेकिन सकता। प्रियंका गांधी क्यों नहीं लेनी? अविनाश पांडे जी, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। देखिए, प्रियंका जी की जरूरत हमको देश में प्रचार और प्रसार के लिए ज़्यादा आवश्यक है और इस समय में जिस प्रकार का माहौल और पूरे देश में जो बदलाव की आंधी चल रही है, और आप खुद देख रहे हैं कि प्रियंका जी हो या आदरणीय राहुल जी हों या खड़गे जी हों, पूरे देश के अंदर में इस चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका अहम है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है छोड़ के भाग गए। अब इसको कैसे नैरेटिव को काउंटर करेंगे आप? इस नैरेटिव को पूरे देश ने ऑलरेडी नैरेटिव बन चुका है, देश में बदलाव होने जा रहा है और इन दोनों लोकसभाओं में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हो। 2 सीटों से अगर राहुल गांधी जीत जाएंगे, वायनाड और रायबरेली, एक तो छोड़ेंगे, तो क्या प्रियंका गांधी की एंट्री तब हो सकती है? देखिए, ये जब वो समय आएगा उस समय इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली से माननीय राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल मेरा, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है और कितने दिन से वो पूछ रही थी राहुल गांधी कब आएंगे, राहुल गांधी कब आएंगे। अब आपने तो मौका दे दिया उनको, इंतजार ही रह गया, अब तो वहाँ जाएंगे। देखिए, माननीय स्मृति ईरानी जी के क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, इस पर तो निर्णय उन्हीं को लेना है, लेकिन कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि माननीय राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और माननीय के.एल. शर्मा जी अमेठी से चुनाव। अविनाश पांडे जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी की जरूरत पूरे देश में है प्रचार के लिए, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, फुर्सतगंज, अमेठी। तो यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे देश की चुनावी प्रचार की बागडोर उनके कंधों पे है, लिहाजा इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। वहीं अमेठी और रायबरेली के मुद्दे पर न्यूज़ 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपना आत्मविश्वास खो चुकी है, गांधी परिवार में पुश्तैनी सीट पर भी लड़ने का साहस नहीं है। ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं, अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। अभी अविनाश पांडे को हमने सुना, नीरज, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही क्योंकि पूरे देश की बागडोर उनके कंधों पर है, उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे देश में घूमना है। देखिए पंकज, ये राजनीति में सामने की भाषा और पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। प्रियंका गांधी शुरू से भी दोनों सीटों में से किसी पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पार्टी का दबाव था, खुद केंद्रीय चुनाव समिति का दबाव था। इससे पहले आपको याद होगा अविनाश पांडे ने जब हमसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दोनों सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।